आप सभी लोगों का हिमांशु पाठक वन डे स्टडी 97 में। आज जैसा कि देखिए आप लोगों का पार्ट 3 आ चुका है, ठीक है। आज पूरा टेंस एक ही पार्ट में रहेगा आप लोगों का, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, ठीक है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा चल जाए, तो देखिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए टेंस के कितने पार्ट होते हैं, उनके कितने सब पार्ट होते हैं, फिर उसको जो उनके सब पार्ट होते हैं उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, या कैसे जो है उसको हम जान सकते हैं कि क्या आता है, कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आइए आप लोगों को इस वीडियो में समझाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा जो है देखिएगा, ठीक है। देखो टेंस जो काल है, काल कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को उस वीडियो में सारा चीज़ बताया गया है डिटेल में, ठीक है। आइए हम डायरेक्ट जो है इसको बताते चलेंगे कि क्या क्या आएगा अंत में, कैसे पता लगाएंगे कि वाक्य क्या होता है और कैसे हम इसको जो है वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए टेंस जैसा कि आपको बताया गया है, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि टेंस ऑफ टाइप्स ऑफ थ्री टाइप, ठीक है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो पास्ट टेंस जो आपका है उसके अंत में क्या लगता है, वो वाक्य कैसे बनेंगे इसके लिए देखिए। पास्ट टेंस जो है, जो भी टेंस हम लोगों के पास्ट टेंस यानी कि जो भूतकाल होता है, जो बीत चुका है, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए वहाँ क्या है कि उसके वाक्य के अंत में पता ये लगाएंगे कि उस वाक्य के अंत में जो अगर था आता है, थी आता है और थे आते हैं, तो ऐसे टेंस को हम पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो आइए प्रेजेंट टेंस पे, फिर प्रेजेंट टेंस में भी सेम है, जो चल रहा है यानी कि जो है, हो और है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं तो हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट टेंस कहलाती हैं। और फ्यूचर की बात की जाए तो जिसमें गा गी गे आदि शब्द लगे होंगे, ठीक है, वो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। तो इसी प्रकार से आते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को बताया कि इसके जो सब पार्ट होते हैं, वैसे तो मेन मुख्य पार्ट जो होते हैं यानी कि मेन पार्ट जो होते हैं वो 3 पार्ट के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। लेकिन जो इसके सब पार्ट होते हैं, सब पार्ट को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट जो ये सारी चीजें हैं ये तीनों पार्टों में रहेगा, यानी कि इसके टोटल कितने पार्ट होते हैं, 12 पार्ट, ठीक है, 12 पार्ट, ठीक है। आइए इसको जानते हैं कि अगर पास्ट के साथ रहेगा तो कैसे रहेगा, प्रेजेंट के साथ रहेगा तो कैसे, याद आप जो है देख सकेंगे, उसको जो है समझ सकेंगे, और फ्यूचर के साथ, क्योंकि थोड़ा अभी जो है बोर्ड छोटा है तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है, आगे चल के सही हो जाएगा सब। देखिए चलिए बताते हैं आपको इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट अगर है, ठीक है, तो उसके अंत में क्या आएगा आपका। देखिए जैसे होता है ना कि आपका कोई सेंटेंस है, खाता था, ठीक है, पीता था, गाता था, हाँ मतलब था और था दोनों आए जिस टेंस में, वो आपका क्या है, इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी और रहे थे, ठीक है। फिर परफेक्ट में चुका था, चुके थे और चुकी थी। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो आपको जाहिर सी बात है आपको समझना चाहिए तुरंत कि ये परफेक्ट टेंस है, जहाँ चुका आएगा तुरंत परफेक्ट। और अगर चुका रहा है, चुके रहे हैं, सॉरी चुका रहा था, चुके रहे थे और चुके रहे थे, ठीक है, तो वहां क्या होगा आपका, तुरंत पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिसमें ता है, ते है एंड ती है, ठीक है, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा रहा है, रही है और रहेगा, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वहां क्या रहेगा, चुका है, चुके हैं एंड चुकी है, ठीक है। आइए इसी प्रकार से आपको समझाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है। बेहद जरूरी देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा बातों को और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक यानी कि वेरी ही सिंपल ट्रिक से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इस ट्रिक से आप बहुत आसान से भाषा में, आप बिल्कुल इस सिंपल भाषा में, ठीक है, इसको समझ सकते हैं और कभी भी नहीं भूलेंगे, अगर समझ लेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या आएगा, चुका रहा है, चुके रहे हैं, चुके रहे, ठीक है।
आइए इसी प्रकार से देखते हैं, आगे चलते हैं और बताते हैं आप लोगों को फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर यानी कि जो आपका जो है भविष्य काल तय करता है, ठीक है, जो भविष्य में होने वाला है। तो होने वाला जाहिर सी बात है आपको जो है उसमें होगा, होगी, होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें यानी कि गा गी गे जहाँ लगा ये बताया गया है। तो आइए अब इससे स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस इंडेफिनिट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट से, तो फ्यूचर इंडेफिनिट से अगर बात की जाए आपसे तो देखिए फ्यूचर में गा गी गे है, ठीक है, और इंडेफिनिट में क्या है ता, ठीक है। तो यानी कि ता गया मतलब जैसे तागा मतलब तागा का मतलब ना समझिएगा, तागा मतलब जैसा कि वह क्या होता था, हाँ, गाता होगा, ठीक है, खाता होगा, हाँ, पीता होगा, मतलब कि जहाँ होगा का प्रयोग होगा, हाँ, यानी कि गा गी के का प्रयोग होगा लास्ट में, ठीक है। वो जस्ट हमारा क्या कह रहा था पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में चलते हैं और बताते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को कैसे समझेंगे, ठीक है। इसमें भी वही सेम चीजें हैं, ठीक है, और यहाँ भी रहा रही रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें कि जो है आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या है, यहाँ रहा है तो रहा हो गाती रही होगी, ठीक है। इस प्रकार के अगर टेंस आते हैं तो वहां क्या होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। आप लोगों को बेहद ही आसान भाषा में समझाया जा रहा है और अगर ये ट्रिक से आप समझ जाते हैं, ठीक है, तो आप कहीं भी टेंस में नहीं फंसने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का मतलब जहाँ चुका है, चुकी है, चुके हैं, आज शब्द आते हैं, ठीक है, और इसमें होगा, होगी, होंगे, ठीक है। तो इसको मिला के कैसे बनाया जाएगा, जैसे कि कहीं हो रहा है ना कि वह जा चुका होगा, ठीक है, जा चुके होंगे, हाँ, खा चुका होगा, ठीक है। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वहां तुरंत आपका परफेक्ट होता है यहाँ, और यहाँ गा होगा यानी कि होगा, तो यहाँ फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। इस प्रकार से अगला आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है, जहां पर आपका जो है रहा, ठीक है, देखिए यहाँ चुका है रहा, ठीक है, और यहाँ होगा, ठीक है। तो क्या है, जहां आपका खा चुका रहा होगा, ठीक है, गा चुका रहा होगा, आ चुका रहा होगा, ऐसे शब्द आते हैं तो वहां तुरंत आपको समझना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। आइए इसके पार्ट तो हो गए कि इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके टोटल जो है तीनों के मिला के 12 पार्ट होते हैं, एक के 4 पार्ट होते हैं। अब इनके 4 पार्टों के बारे में आप लोगों को बता दिया जाए, जो कि सिर्फ ऐसे बता दिया जाता है साधारण वाक्य, निगेटिव वाक्य यानी कि जिसमें नहीं लग जाए, ऐसा होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर सारा वीडियो में से एक ही वीडियो में सारा चीज समझाया जाएगा, तो आप लोग बहुत ही जो है बेहद तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बताते हैं इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के। अभी तक आप सिर्फ समझ रहे थे कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, उसके फिर टोटल 12 प्रकार होते हैं, लेकिन अभी इसके जो है सब पार्ट होते हैं, यानी कि इंडेफिनिट के भी 4 पार्ट होते हैं, कंटीन्यूअस के भी 4 पार्ट होते हैं, परफेक्ट के भी 4 पार्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस के भी 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए इंडेफिनिट का जिस प्रकार से इनके ये 4 पार्ट होते हैं टोटल, उसी प्रकार से इनके भी 4 पार्ट टोटल होते हैं, यानी कि टोटल कितना होता है 16 पार्ट, यानी कि 16 पार्ट, ठीक है। चलिए देखिए जैसे आपका है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के अंतर्गत क्या आता है, इंडेफिनिट अफर्मेटिव, ठीक है। इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे कि ता है और यहाँ साधारण वर्ब, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, वैसे इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें यस या यस लगता है, ठीक है। तो इसमें अगर साधारण वाक्य है, ठीक है, कोई इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है तो साधारण वाक्य है, तो उसमें क्या करेंगे हम, सिर्फ साधारण वाक्य से उतार दिया जाएगा, ठीक है। और अगर इंडेफिनिट में जो है निगेटिव है तो क्या करेंगे, वहां नॉट लगाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि पहचान बता रहे हैं आपको, पहचान कैसे करना है, ठीक है। अफर्मेटिव में साधारण वाक्य रहेगा जिसमें ता लगा हो, ती लगे हो, ते लगे, ठीक। फिर नहीं उसमें अगर लगा है तो निगेटिव वाक्य। इंट्रोगेटिव में क्या है कि अगर स्टार्टिंग में क्या लगा हो या बीच में क्यों पूछा जा रहा हो, मतलब जैसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, तो वहां क्या है आपका इंट्रोगेटिव वाक्य, ठीक है। आइए इसी प्रकार से आपको समझाते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य क्या होता है, जो स्टार्टिंग में क्या लगा हो और बीच में नहीं लगा हो, या कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, जैसे कोई सामान है, कोई कह रहा हुआ अपने दोस्तों के साथ बाजार नहीं जाता है, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। जाता है, ता है, ती है, लेकिन नहीं, और क्यों नहीं जाता है अगर है तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, जहां क्यों नहीं लग गया, ठीक है। या क्या हुए अपने दोस्तों के साथ बाजार नहीं जाते हैं, तो ये क्या हो गया,
इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हाँ इंडेफिनिट टर्म्स का है, ठीक है। इसी प्रकार से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आगे आप लोगों को बताते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए इतने तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।